क्या आने वाले दिनों में गैस सिलेंडर महंगे हो जाएंगे? क्या देश में दोबारा लॉकडाउन लगने वाला है? क्या पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छूने वाली हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आम आदमी की जेब पर पड़ने वाला है सीधा असर? 23 मार्च 2026 जब प्रधानमंत्री संसद में खड़े होकर देश को एक चेतावनी देते हैं, तैयार रहिए, चुनौतियां लंबी चल सकती हैं। इसके बाद पूरे देश में हलचल मच जाती है। सोशल मीडिया पर अफवाहें, लोगों के मन में डर, और हर कोई जानना चाहता है आखिर सच क्या है। क्या ये सिर्फ एक अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष है या फिर इसकी आंच सीधे आपके घर की रसोई तक पहुंचने वाली है? आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे पश्चिम एशिया के इस संकट का पूरा सच, भारत पर इसका असली असर और वो सच्चाई जो शायद अभी तक आपसे छुपी हुई है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि जो जानकारी आप सुनने वाले हैं वो आपकी सोच बदल सकती है। पश्चिम एशिया में फरवरी के अंत में शुरू हुआ यह संघर्ष अब 3 हफ्ते से ज्यादा का हो चुका है और इसने वैश्विक ऊर्जा बाजार को बुरी तरह प्रभावित किया है। भारत जैसे देश जो अपने एलपीजी और कच्चे तेल का बड़ा हिस्सा इस क्षेत्र से आयात करते हैं, उनके लिए स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। प्रधानमंत्री ने संसद को बताया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते भारत की लगभग 90% एलपीजी आपूर्ति होती है और इस रास्ते में आई दिक्कतों से मार्च महीने में आयात लगभग आधा रह गया है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इस महीने एलपीजी आयात फरवरी के मुकाबले रोजाना आधार पर 46% कम होने का अनुमान है। फिर भी सरकार ने स्पष्ट किया है कि घरेलू उपभोक्ताओं के लिए आपूर्ति बनाए रखने के पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा के बाद 24 मार्च को राज्यसभा में भी इसी मुद्दे पर बात की और कहा कि युद्ध की वजह से पूरी दुनिया में ऊर्जा संकट पैदा हो गया है। उन्होंने जोर दिया कि भारत सरकार ने पहले से ही रणनीतिक पेट्रोलियम भंडारण बढ़ाने की योजना बनाई थी और वर्तमान में देश के पास 53 लाख मीट्रिक टन का रिजर्व है, जिसे बढ़ाकर 65 लाख मीट्रिक टन करने की कोशिश की जा रही है। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि 2 भारतीय एलपीजी जहाज हॉर्मुज जलडमरू मध्य को पार करके सुरक्षित भारत पहुंच चुके हैं, जिनमें कुल मिलाकर 99,000 टन से ज्यादा एलपीजी हैं। इस कदम से घरेलू आपूर्ति में कुछ राहत मिली है। सरकार की ओर से जारी आधिकारिक बयानों में साफ कहा गया है कि रिफाइनरियां पूर्ण क्षमता से काम कर रही हैं और घरेलू उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रोपेन और ब्यूटेन को घरेलू पूल में डाइवर्ट किया जा रहा है, जिससे घरेलू एलपीजी उत्पादन 25% बढ़ा है। व्यावसायिक और होटल क्षेत्र में आपूर्ति को सीमित रखकर आम परिवारों को प्राथमिकता दी जा रही है। पेट्रोल और डीजल की सप्लाई पर भी कोई तत्काल खतरा नहीं है, क्योंकि रणनीतिक भंडारण मजबूत स्थिति में है। प्रधानमंत्री ने संसद में कहा कि देश को कोविड काल जैसी एकजुटता और तैयारी के साथ इस चुनौती का सामना करना होगा, क्योंकि युद्ध के प्रभाव लंबे समय तक रह सकते हैं। उन्होंने किसी भी तरह की पैनिक खरीदारी से बचने और अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की। इस बीच विपक्ष की ओर से कुछ सवाल उठाए गए हैं। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री की कोविड तुलना पर टिप्पणी करते हुए कहा कि कोविड के दौरान हुई कठिनाइयों को भुलाया नहीं जा सकता और सरकार को पारदर्शिता बनाए रखनी चाहिए। कुछ अन्य विपक्षी सदस्यों ने भी ऊर्जा कीमतों में संभावित बढ़ोतरी और मुद्रास्फीति के प्रभाव पर चिंता जताई। हालांकि सरकार ने इन चिंताओं का जवाब देते हुए कहा कि वैकल्पिक स्रोतों से आयात बढ़ाने के लिए बातचीत चल रही है और सौर ऊर्जा क्षमता को 140 गीगावाट तक पहुंचाने जैसे दीर्घकालिक कदम पहले ही उठाए जा चुके हैं। देश भर में आम लोगों की प्रतिक्रिया मिश्रित रही है। कुछ शहरों में व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडरों की कमी की शिकायतें आई हैं, जहां होटल और रेस्टोरेंट संचालकों ने इंतजार की अवधि बढ़ने और कीमतों में मामूली उछाल की बात कही। लेकिन घरेलू कनेक्शन वाले करोड़ों उपभोक्ताओं को अभी तक कोई बड़ी समस्या नहीं हुई है, क्योंकि प्राथमिकता वाले वितरण का सिलसिला जारी है। सोशल मीडिया पर कुछ लोग कोविड लॉकडाउन की 6ठी वर्षगांठ के दिन प्रधानमंत्री के संबोधन को लेकर अफवाहें फैला रहे थे, जिससे लॉकडाउन 2026 की खोज में अचानक बढ़ोतरी हुई। लेकिन सरकारी और विश्वसनीय सूत्रों ने बार बार साफ किया है कि किसी भी तरह का लॉकडाउन या आवागमन पर पाबंदी की कोई योजना नहीं है। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा था कि देश को एकजुट रहकर लंबी चुनौतियों के लिए तैयार रहना है
न कि कोई प्रतिबंध लगाने की बात। वैश्विक संदर्भ में देखें तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया के तेल और गैस व्यापार का अहम रास्ता है और इसकी अस्थिरता ने कई देशों को प्रभावित किया है। भारत ने कूटनीतिक स्तर पर ईरान, इजराइल और अमेरिका समेत सभी पक्षों से संपर्क बनाए रखा है ताकि तनाव कम हो और व्यापारिक रास्ते फिर से खुल सकें। विदेश मंत्रालय के अनुसार पश्चिम एशिया में रह रहे लगभग 1 करोड़ भारतीय नागरिकों की सुरक्षा भी सरकार की प्राथमिकता है और वहां से किसी बड़े खतरे की कोई सूचना नहीं है। वर्तमान स्थिति की बात करें तो 25 मार्च 2026 तक सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला को स्थिर रखने के लिए हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं। एलपीजी वितरक कंपनियां घरेलू उपभोक्ताओं को नियमित सप्लाई सुनिश्चित कर रही हैं और जहां जरूरी हो वहां अतिरिक्त टैंकरों को तैनात किया गया है। पेट्रोल पंपों पर सामान्य स्थिति बनी हुई है और किसी भी तरह की कमी की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि संघर्ष लंबा खींचा तो वैकल्पिक आयात स्रोतों जैसे अमेरिका और अन्य देशों से अतिरिक्त खरीदारी बढ़ाई जाएगी, जिसके संकेत पहले ही मिल चुके हैं। इस पूरे मामले में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए पहले से ही काम कर रहा था और वर्तमान संकट ने उसकी तैयारियों को और परखा है। प्रधानमंत्री ने संसद में कहा कि हमें अफवाहों से दूर रहना चाहिए और एकजुट होकर देश की प्रगति को बनाए रखना चाहिए। जनता के बीच भी जागरूकता बढ़ रही है कि पैनिक की बजाय संयम और विश्वास रखना जरूरी है। आप इस पूरे विकास पर क्या सोचते हैं? कृपया कमेंट्स में बताएं और अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना न भूलें ताकि सही जानकारी और लोगों तक पहुंच सके। अंत में इतना कहना पर्याप्त होगा कि भारत ने हर बड़ी चुनौती को एकजुटता और दूरदर्शिता से पार किया है